इष्टोपदेश के 38वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जैसे जैसे वैराग आता है, समता आती है, ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन में त्याग बढ़ने लगता है। त्याग कब होता है? जब ज्ञान आता है। ज्ञान आता है तो वैराग्य होता है। ज्ञान होने के बाद छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है ना? कोई भी चीज़ है, आपको पता नहीं कि ये आपकी नहीं है। आप जैसे मोबाइल है, बैग है, कई बार एक से होते हैं। 2 जनों का मोबाइल रखा है, आप उठाए और चल दिए। आपने अपना तो उठाया नहीं, दूसरे का उठा लिया। देखने में कवर और मोबाइल बिल्कुल सेम था और आप उठा के ले गए। अचानक पीछे से कोई आया, बहन जी आपने हमारा मोबाइल ले लिया। नहीं जी मेरा है। आप खोल के देखो सही, इसकी स्क्रीन ही देख लो आपको पता चल जाएगा मोबाइल आपका है कि नहीं है। आपने स्क्रीन खोली उसकी, अरे सॉरी, मेरा मोबाइल आपके पास चला गया और आपका मोबाइल, आप पहले क्या कह रहे थे उसको, ये मेरा मोबाइल है। किसका है? मेरा है। ये कैसे पता चला कि ये आपका नहीं है? ज्ञान होने के बाद। ज्ञान होने के बाद पता चला ये मेरा नहीं है। जैसे ही आपको ज्ञान हुआ तो आपने क्या किया? छोड़ दिया। क्या किया आपने? कब छोड़ा? ज्ञान हुआ। ठीक है। अब वस्तु 3 तरह से छूटती है। जरूरी नहीं कि वैराग्य में ही छूटे। वैराग्य का नंबर तो सबसे आखिरी में आता है। मैंने कल बताया था कि आप भोजन करने कहीं गए और आपको पता चला कि भोजन में कुछ गड़बड़ है। आप खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? ज्ञान हो गया। भोजन में कुछ गड़बड़, जहर सुना है कि गलती से जहर मिल गया है भोजन में, और जहर खा लोगे तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। आप किसको बचाना चाहते हो? आप भोजन नहीं करोगे, आपने भोजन छोड़ दिया। आपने भोजन छोड़ा किसको बचाने के लिए? अपने आप को। आप कौन है? आप अपने आप को बचाने के लिए भोजन छोड़ रहे हैं, तो आप कौन हैं? शरीर है या आत्मा है? आप आत्मा है। और जहर से आत्मा मरती है या शरीर मरता है? तो आपने किसको बचाने के लिए भोजन छोड़ा? आत्मा तो मरती नहीं है, जानते हैं ना, अजर अमर अविनाशी है। तो आपने किसको बचाने के लिए भोजन छोड़ा? शरीर को बचाने के लिए। आप शरीर को क्यों बचाना चाहते हैं? शरीर आज नहीं तो कल जाएगा। इसको तो मरनी में, इसका तो स्वभाव ही मरण धर्म है। ये तो एक न एक दिन तो इसको जाना ही जाना है। लेकिन उस समय आपने भोजन छोड़ते समय आपके दिमाग में पहला विचार कौन सा आया? रत्नात्रय तो बहुत बात की बात है भाई साहब। रत्नात्रय याद होता तो आप वहां नहीं बैठे होते, आपके हाथ में पिच्छी कमंडल हो जाता। आपने किसको बचाने के लिए भोजन छोड़ा? शरीर को बचाने के लिए। शरीर को क्यों बचाना चाहते हैं? शरीर से मोह है। क्या है? शरीर से मोह है। आपने भोजन तो छोड़ा, ज्ञान आने के बाद आपने भोजन तो छोड़ा, लेकिन आपका उद्देश्य ये नहीं था कि ये शरीर बचेगा तो मैं धर्म का पालन करूंगा,
मैं उपवास करूँगा, मैं त्याग करूँगा, मैं पूजा करूँगा, मैं पाठ करूँगा, मुझे धर्म करना है, यदि इस भोजन को कर लूँगा तो ये शरीर मेरी मनुष्य पर्याय चली जाएगी, और मनुष्य पर्याय नहीं होगी तो मैं धर्म कैसे करूँगा। आपका उद्देश्य ये नहीं था, आपका उद्देश्य था मैं मर ना जाऊं। ये तो आपको याद ही नहीं है कि आत्मा मरती नहीं है, मरने वाला तो शरीर है, तो आपको याद ही नहीं है, ये तो आप भूल ही जाते हो। तो आपने शरीर को बचाने के लिए भोजन छोड़ा, वो इसलिए कि शरीर से मोह है। किस लिए छोड़ा? शरीर से मोह है। अब यही बात मीरा के साथ में घटित हुई थी। मीरा को जानते हैं ना, कृष्ण की भक्त मीरा को, उसके सामने जहर का प्याला आया था, उसके सामने जहर का प्याला आया था। उसने पिया था कि नहीं पिया था? लोगों ने कहा था कृष्ण के नाम पर तू जहर पी जा, देखते हैं तेरे कृष्ण को, तेरे को बचाता है कि नहीं बचाता है। बड़ी तू भगत बनी फिरती है कृष्ण की, बड़ी दीवानी है, बड़ा गुणगान करती है, दिन भर उसका नाम जपती है, दिन भर उसके भजन गाती है। उसकी कृष्ण के कारण तो उसे घर वालों ने छोड़ दिया था। वो सारे दिन घर में महलों में बैठ करके दिन भर कृष्ण के भजन गाती थी बैठकर। सारे दिन घर नहीं था, वो महल नहीं था, मंदिर बन गया था। और ये बात हर कोई को पचती नहीं है। घर में बैठकर कोई दिन भर धर्म करे, ये सारे घर वालों को सहन नहीं होता है। बोले अच्छा इतना प्रेम है ना, निकल जा घर से, यहां से निकाल दिया मीरा को घर से। अब वो संतों के साथ बैठने लगी, भजन करने लगी, नाचने लगी। तो घर वाले रजवाड़े थे, तो अब उनकी बदनामी होने लगी। बोले क्या करें? बोले इसको मार दो। कैसे मारे? बोले जहर का प्याला दे दो। बोले देखते हैं तेरे कृष्ण को बचाने आता है कि नहीं आता है। तो मीरा को जहर का प्याला दिया गया। मीरा ने पिया था कि नहीं पिया था? पिया था। किसके नाम पर पिया था? कृष्ण के नाम पर। क्या हुआ था भाई? जो भगवान का भक्त होता है उसकी सेवा तो देवता करते हैं। जो भगवान का भक्त होता है उसकी सेवा तो देवता करते हैं। उसने खुद के लिए नहीं, कृष्ण के नाम पर पी लिया था और वहां चमत्कार हो गया, वो जहर अमृत बन गया और मीरा मरी नहीं। उसने शरीर को बचाने के लिए जहर का प्याला मना नहीं किया कि मैं मर जाऊंगी। उसने अपनी कीमत तो खत्म ही कर दी। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है मेरे लिए कृष्ण है। क्या ऐसी भक्ति, एक भी भक्ति यहां भगवान का बैठा है जो 24 घंटे भगवान को याद करता हो, जीता हो तो भगवान के नाम पर और मरने के लिए भगवान के नाम पे तैयार हो जाए? है कोई एक आध भक्त? हमारे अकलंक निकलंक स्वामी हैं, सुना ना नाम? सुना नहीं सुना है? हैं? उस समय पर बड़ा उपसर्ग था जैन धर्म के ऊपर। 2 घुड़सवार, 2 सैनिक, उन दोनों को मारने के लिए दौड़े जा रहे कि ये जैनी है, और भागते जा रहे। इतने में निकलंक अकलंक से कहता है भैया तू ये तालाब आ गया, इसमें छुप जा। निकलंक कहता नहीं भैया तू छुप जा। निकलंक कहता भैया तुम एक पाठी हो, तुम्हें एक बार में याद हो जाता है, तुम जैन धर्म की ज्यादा रक्षा कर सकते हो, तुम छुप जाओ, तुम्हारे से ज्यादा प्रभाव ना हो जाएगी जैन धर्म की, मुझे तो 2 बार में याद होता है। निकलंक अकलंक को छिपा दिया तालाब के अंदर और धोबी था। बोले सैनिक आ रहे हैं मारने के लिए, चलो भागो भागो भागो, और अपने साथ में सैनिक को ले लिया। अब एक की जगह कितने हो गए? और उन्हें मारना कितनों को था? 2 को मारना था, और 2 है तो निकलंक को और उस धोबी को मार करके सैनिक बाइक वापिस चले गए कि दोनों मर गए। और यहाँ अकलंक स्वामी जैन धर्म की रक्षा के लिए छुपे, और निकलंक ने अपनी जान गवा दी। किसके लिए? जैन धर्म की रक्षा के लिए। है किसी के अंदर धर्म के प्रति इतना समर्पण? नहीं, मैं मर ना जाऊं,
शरीर से इतना मोह है कि हम अपने आप को ही शरीर मान लेते हैं और इस शरीर के लिए जीते हैं। किसके लिए जी रहे? खाते किसके लिए हो? जीने के लिए या शरीर के लिए? क्यों जीना चाहते हो? क्या है आपके जीवन का उद्देश्य? क्या कर रहे हैं आप ऐसा काम जो आप जीना चाहते हो? अपने जीवन में आपने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया जो आप जीना चाहते हो? सजने संवरने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, तो ये सारी चीजें तो सब अपने आप हो जाती हैं। परिवार हम नहीं रहेंगे तो भी पल जाएगा। इस शरीर को बचाने के लिए तो पुद्गल है, इसका तो पूरन और गलन होता रहता है। आज है और कल ये शरीर नहीं है, कल किसी दूसरे रूप में हो जाएगा, खत्म तो ये भी नहीं होगा। ये तो द्रव्य है। पुद्गल क्या है? द्रव्य है, खत्म तो ये भी नहीं होगा। इसको ले जाके शमशान में जला देंगे, राख बन जाएगी। राख उड़ उड़ के मिट्टी में पहुंच जाएगी, मिट्टी बन जाएंगी। मिट्टी में फिर बीज डाल देंगे तो पेड़ बन जाएंगे, और पेड़ बन जाएंगे फिर उसमें फल आ जाएंगे। इसका तो परिवर्तन चलता रहता है, ये तो कभी खत्म होता नहीं है। किसके लिए जी रहे हो तुम? उद्देश्य क्या है जीने का? कभी अपने जीवन में उद्देश्य बनाया कि आपका क्या उद्देश्य है जीने का? आप क्या करना चाहते हो जी करके? यदि आप मरना भी नहीं चाहते हो तो क्यों नहीं मरना चाहते हो? क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? एक 95 साल के या 90 साल के भी होंगे तो वो भी डरते मैं मर ना जाऊं। भाई जी करके करना क्या है? उद्देश्य तो बताओ कि मुझे मेरी इतनी मालाएं रह गई हैं, कि मेरे इतने उपवास रह गए हैं, कि मेरी इतनी पूजाएं रह गई हैं, कि मुझे दीक्षा लेना है। क्या है आपके जीवन का उद्देश्य? क्या करना है? केवल खाने और पचाने के लिए? खाओ, पचाओ, निकालो, बस रोजमर्रा का एक काम कर लो कि इसलिए जी रहे हो? अरे बोलिए ना। इंसान जी तो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता वो जी क्यों रहा है। ये तो जीव का स्वभाव है, इसलिए जी रहा है। जीव का स्वभाव क्या है? जीना। यहां रह रहा है तो जिएगा, पशु पर्याय में था तो जी रहा था, आगे कहीं जाएगा तो जिएगा। मार तो आपको कोई सकता ही नहीं है, आप मर तो सकते ही नहीं है। ये तो आप भूल जाओ कि आप मरोगे, मर ही नहीं सकते हो आप। आपका स्वभाव ही जीना है। तो ज्ञान के बाद में त्याग आता है, लेकिन त्याग कौन सा वाला आता है? आप किसको बचाने के लिए त्याग कर रहे हैं? शरीर को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, पापों से बचने के लिए? किस लिए त्याग कर रहे हो? ये उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। और त्याग वही कर सकता है जो सहनशील होता है। त्याग कौन कर सकता है? बोलिए ना। जो सहनशील होता है। यानी ज्ञान के बाद में सहनशीलता भी आती है, ठीक है ना। अब महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वहां पर बाल केश लॉन्च करवाती हैं। क्या करवाती हैं? अरे बोलिए ना। हाथ का केश लॉन्च, पांव का केश लॉन्च, भौं का केश लॉन्च, और कहां कहां का करवाती है तो आप जानो। करवाती हो कि नहीं? हाँ या ना? कष्ट होता है कि नहीं होता है? बोलिए। होता है कि नहीं होता है कष्ट? साधु भी केश लॉन्च करते हैं, तुम भी केश लॉन्च करती हो। तुम्हारा केश लॉन्च करने का उद्देश्य सुंदर बनना है, शरीर को सुंदर बनाना है, और साधु के केश लॉन्च करने का उद्देश्य आत्मा को सुंदर बनाना है। आत्मा सुंदर बनेगी, शरीर अपने आप सुंदर हो जाएगा। जिसका शरीर सुंदर नहीं है उसको ये मानना चाहिए कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा काम ही नहीं किया, कि मैंने धर्म नहीं किया। जिसकी आत्मा वाइट, तो शरीर अपने आप वाइट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? त्याग सहनशील बनाता है। लेकिन आपने जो सहनशीलता दिखाई है, आपने जो कष्ट सहन किया है, वो किसके लिए किया है? ज्ञान आया, क्या मुझे सुंदर बनना है। अब मुझे को मतलब शरीर को, आत्मा को नहीं। किसको? मुझे मतलब शरीर। तुम आत्मा को भूल गए और शरीर को तुमने खुद को मान लिया है। सबसे पहला मिथ्यात्व तो यही हो गया कि आत्मा को आत्मा नहीं माना और शरीर को
शरीर नहीं माना। यदि शरीर को शरीर मान लिया होता तो फिर शायद काम दूसरा वाला होता। तो मुझे सुंदर दिखना है, इसके लिए आपने गरम गरम वैक्सीन सहन करी, ऐसे बाल नोचे जाते हैं, वो आपने कष्ट सहन किया। कष्ट साधु भी सहन कर रहा है और कष्ट तुम भी सहन कर रहे हो, लेकिन एक कर्म का बंध कर रहा है और एक कर्म की निर्जरा कर रहा है। अब एक और कष्ट सहन करते हैं। आजकल बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं। हाँ, डाइटिंग करते हैं। अब डाइटिंग भाई क्यों कर रहे हो? मोटे ना हो जाएं। मोटे हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, लोग क्या कहेंगे? मोटी मोटी कहेंगे ना, हमें तो पतला अच्छा लगता है, मोटे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आपका मतलब बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब थोड़ा वजन कम करना है। अच्छा, तो वो डाइट चार्ट बनाता है तुम्हारा, एक रोटी खाना, घी नहीं लगाना और तला नहीं खाना और हैवी ड्राई फ्रूट्स आदि नहीं खाना, ये नहीं खाना, और आप उस डाइट चार्ट के अनुसार बिल्कुल फॉलो करते हैं। शरीर पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है। आपने कितना बड़ा त्याग है। आपने रोटी पर घी छोड़ दिया, आपने ड्राई फ्रूट्स छोड़ दिए, आपने फास्ट फूड छोड़ दिए, आपने कितनी सारी चीजें छोड़ दी। कितने बड़े त्यागी हो आप। अरे बोलिए ना, आपको त्यागी माना जाएगा? बोलिए, त्यागी माना जाएगा? नहीं। किसके लिए त्याग किया? पतले होने के लिए। किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर के लिए, शरीर में दिखने के लिए, दिखाने के लिए त्याग किया। और वही आपके घर की दादी है, आपके घर की मम्मी है, आपकी सास है, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करती है, भादों के पूरे महीने एक आसन करती है, अष्टानिका में एक आसन करती है, 10 लाक्षणी में एक आसन करती है, कभी कभी 10 उपवास भी कर लेती है। त्याग वो भी कर रही है और त्याग तुमने भी किया है। किसका त्याग माना जाएगा? यदि आप अष्टमी चतुर्दशी उपवास करना शुरू कर दो तो आपको डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप धर्म के नाम पे कार्य करोगे तो आपके दोनों काम वैसे ही हो जाएंगे। अरे घी तो छोड़ना, ऐसे छोड़ दो कि भगवान महावीर ने कहा है एक एक रस त्याग करके भोजन करना चाहिए। एक दिन घी, एक दिन तेल, एक दिन नमक, एक दिन मीठा, एक दिन दूध, ऐसे एक एक दिन त्याग करना चाहिए। हम ये करेंगे तो उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मामला आपका सही हो जाएगा। एक दिमाग में सबकी एक छवि होती है कि ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये लंबा दिखता है, ये ठीकना दिखता है, ये ऊंचा दिखता है, ये मोटा दिखता है, ये पतला दिखता है। एक सबके दिमाग में छवि बैठ जाती है, बुरा नहीं लगता है। लेकिन आजकल वो पता नहीं क्या हो गया, क्या बीमारी आ गई है पतले होने की, क्या लोगों के दिमाग में फितूर चढ़ गया है हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से। ये कहा जाता है कि जवानी में बनाई हुई सेहत, ध्यान से सुनना, जवानी में बनाई हुई सेहत और जवानी में कमाया हुआ पैसा सारी जिंदगी काम आता है। और जिसने अपने शरीर की डाइटिंग करके शरीर तोड़ दिया है वो बाद में बहुत परेशान होगा। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, पैसा भी जरूरी है और सेहत भी जरूरी है। सेहत रहेगी तो पैसा का उपयोग कर पाओगे और सेहत ही नहीं रहेगी तो पैसा तिजोरी में पड़े रहेगा, तुम चाबी लेके घूमते रहना, किसी काम का ही नहीं है। तो ये सारी चीजें तब होगी जब आप धर्म करोगे। तो बात चल रही है कि ज्ञान आने के बाद त्याग होता है। एक ज्ञान आया कि भगवान महावीर ने कहा रस त्याग करके भोजन करना चाहिए, और एक ज्ञान आया कि हम मोटे हो रहे, थोड़ा पतला होना है। दोनों में त्याग एक सही होगा, लेकिन एक त्याग आत्मा के लिए होगा और एक त्याग दिखाने के लिए होगा। दिखाने वाला त्याग मान कषाय का कारण है,
परेशानी का कारण है, आकुलता का कारण है, अशांति का कारण है। और भगवान महावीर की आज्ञा का पालन शांति का कारण है, धर्म का कारण है, आत्मा के सुख का कारण है और हमेशा के लिए बढ़िया चीज है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एक तो ये बताया कि ज्ञान त्याग का कारण है, लेकिन ये कारण कब बनेगा? ये सुख का कारण तब बनेगा जब वो आत्मा को उद्देश्य बनाकर किया जाएगा। उद्देश्य किसको बनाना है? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। आत्मा को उद्देश्य बनाओगे, रिजल्ट 100%, और शरीर को उद्देश्य बनाओगे, रिजल्ट 0। दूसरी बात, लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी आत्मा के लिए, या मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा घर सुखी रहे, भगवान बस ध्यान रखना थोड़ा सा, भगवान बहुत परेशानी चल रही है, और जो परेशान नहीं है, भगवान सब ठीक ठाक तो चल रहा है मगर ऐसे ही चलता रहे। जो आपका ऑफिसर होता है ना, वो इनकम टैक्स ऑफिसर जो चेक करने के लिए आते हैं आपकी फाइल वगैरह, है ना, आप उससे भी बड़ी बना के रखते हो, समय समय पे गिफ्ट देते रहते हो, फोन करते रहते हो, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हो, हर दिवाली पे बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट भेजते हो। क्यों? उससे बना के क्यों रखी है आपने? ऑफिसर से बना के रखेंगे तो मुसीबत नहीं आएगी, यही है ना, परेशान नहीं करेगा, मुसीबत नहीं आएगी। भगवान की पूजा क्यों करते हो? जरा भगवान से बना के रखो, नहीं तो परेशानियां आ जाएंगी, धर्म नहीं करोगे तो। हाँ, इसलिए पूजा भी कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है? घर। उद्देश्य क्या है? मोह। बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान परीक्षा है, जरा पेपर अच्छे चले जाएं, आशीर्वाद दो अच्छा सा। उद्देश्य जहां आपका मोह आ गया, वहां रिजल्ट आधा हो गया। आपने क्रिया भी करी, आपने पूजा भी की, आपने पाठ भी किए, आपने सब कुछ किया, लेकिन उद्देश्य क्या बनाया? परिवार। यदि इसका उद्देश्य आत्मा बना लिया जाए तो इसका रिजल्ट चौगुना। जो काम आप करवाना चाहते हैं ना भगवान से, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने की तो जरूरत ही नहीं है भगवान को। भगवान क्या जानते नहीं है? अरे बोलिए ना, करें सेव ताकि करें देव सेवा। जो भगवान की सेवा करता है उसकी सेवा देवता तो अपने आप ही करते हैं। तुम सच्चे भक्त तो बनो भगवान के, सारी चीज तुम्हारे पीछे पीछे चली आएंगी, सारी सफलताएं तुम्हारे पीछे पीछे चली आएंगी, सारी चीज तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। तुम सच्चे हृदय से धर्म करो तो सही। ऐसी कौन सी चीज है जो धर्म से नहीं मिल सकती है? जब धर्म से हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है, तो ये सेठ साहूकार के पद तो बहुत छोटे से हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किससे होता है? धर्म से। किससे होता है? चक्रवर्ती का पद किसको मिलता है? किसी ऐसी समान आदमी को मिल जाता है? कई वर्षों की पूर्व जन्म की तपस्या होती है मुनि बनके। मुनि बनने के बाद में कई वर्षों की, कई हजारों लाखों वर्षों की और कई जन्मों की तपस्या होती है, तब कहीं जाके चक्रवर्ती जैसा पद मिलता है। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सारे मुनियों को मिलते हैं, सौधर्मेंद्र, ये सारे पद किसी सामान्य व्यक्ति के नहीं है। और ये क्रम से मोक्ष के कारण है। कैसे? यदि मनुष्य बने हैं तो चक्रवर्ती बनेंगे और फिर मोक्ष जाएंगे। किसने दिलाया ये चक्रवर्ती पद? धर्म ने। मोक्ष किसने दिलाया? धर्म ने। अभी धर्म को आप समझते कहाँ हो? धर्म को जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन ऐसा आनंद आएगा धर्म करने में, ऐसा आनंद आएगा कि अड़ोसी पड़ोसियों परिवार को तो भूल ही जाओगे। अभी तो केवल धर्म की एक औपचारिकता चल रही है। दान पुण्य भी करते हैं, चलो घर में सब ठीक ठाक रहे, थोड़ा दान दे लो। दान इसलिए नहीं दिया है कि मेरी भावना है कि मैं मंदिर बनवाऊं, इस मंदिर में मेरा सहयोग हो,
कम से कम मंदिर बन रहा है और मेरा कुछ लग जाएगा, मैंने जो कमाया है वो थोड़ा सा लग जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इस उद्देश्य से दान नहीं दिया। चलो घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए भगवान, इसलिए दान दे दिया। यदि दिया है तो ठीक ठाक तो वो अपने आप ही होगा। एक किसान है, किसान जब खेती करता है तो खेती किसके लिए करता है? अनाज के लिए या घास फूस के लिए? अनाज के लिए। घास फूस के लिए खेती, एक उद्देश्य क्या है उसका? घास फूस उगाना या अनाज उगाना? अनाज उगाना। लेकिन अनाज के साथ में घास फूस उगती है कि नहीं उगती है? अरे बोलिए ना, उगती है। जब आप धर्म आत्मा के लिए करोगे तो बाहर की चीजें तो अपने आप ही उग जाएंगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार के सुख तो वैसे ही मिल जाएंगे। तुम तो उद्देश्य आत्मा को बनाओ कि धर्म किसके लिए करना है? आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए, परिणामों को शांत रखने के लिए, भावों को अच्छा बनाने के लिए और अपनी आत्मा को कर्म बंध से रोकने के लिए धर्म करना है। तो बाकी चीज तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई कि ज्ञान आता है तो त्याग आता है, त्याग आता है सहनशीलता आती है। और जहां त्याग और सहनशीलता आ गई, जो व्यक्ति अपने घर के लिए जितना बड़े से बड़ा त्याग कर सकता है, वही व्यक्ति जब धर्म करने आएगा तो वो आत्मा के लिए भी बहुत कुछ त्याग कर सकता है। लेकिन वर्तमान का समय बहुत स्वार्थ का समय चल रहा है। हर व्यक्ति अपने लिए करना चाहता है। मुझे क्या प्रॉफिट होगा? बच्चे से माँ कहती बेटा ऐसा काम कर ले, प्रॉफिट बताओ, मुझे क्या दोगी, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा तो काम करूं, नहीं तो काय को काम करूं। ये नहीं है कि माँ कह रही है इसलिए करना है, नहीं, प्रॉफिट होगा तो काम करेंगे। स्वार्थ का जमाना बढ़ता जा रहा है। पहले प्रेम के रिश्ते होते थे और अब जो रिश्ता तुम ऑफिसर से जोड़ते हो कि ठीक ठाक चलता रहे, वही रिश्तेदारों से जोड़ते हो कि कभी वक्त में काम आएंगे, और वही भगवान से जोड़ते हो कि भगवान जरा ठीक ठाक रखना घरवार को। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन सब चीजों में आत्मा कहाँ है? कहीं नहीं है। किसको भूले? खुद को। मैं आत्मा हूं। किसको भूले हो? खुद को भूले हैं, बाकी सब याद है। चलिए समाप्त करूं, समय हो गया। आप तो बिल्कुल ऐसे बैठ गए मूर्ति बन के, हिल भी नहीं रहा कोई है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, शरीर में हाथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अब बताओ कहाँ कहाँ से आए हो? बाराबंकी, छत पे पानी की टंकी का, और त्रियंचों में डंकी का, और आने वालों में बाराबंकी का। रायसेन, चेहरे पर नैन का, और धर्मों में जैन का, और आने वालों में रायसेन का। बड़ा ही महत्व है। जालना है ना, बच्चों में लालना का, और झुलाने के लिए पालना का, और आने वालों में जालना का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। नाहन, अच्छा, गाने में आरोहण अवरोहण का, पूजने में पाहन का, और आने वालों में नाहन का। बड़ा ही महत्व है। गोलाकोट, नेता में वोट का, आपके जेब में नोट का, और आने वाला में गोलाकोट का। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। नागपुर,
रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वाले में नागपुर का और रामपुर का। भतुआ, भतुआ, मथुआ, अच्छा। सलाइयों में सुआ का, पक्षियों में, रिश्तों में बुआ का और आने वाले में रामपुर मथुआ का। बड़ा ही महत्व है। भवानी मंडी, रेल को दिखाने में झंडी का और झंडी में डंडी का और आने वालों में भवानी मंडी का। बड़ा ही महत्व है। दिनहट्टा, अट्टा, अट्टा, अच्छा। नींबू में खट्टा का, तौलने में बट्टा का और आने वालों में वेस्ट बंगाल दिनहट्टा का। बड़ा ही महत्व है। राघवगढ़, झालावाड़, बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का और आने वालों में झालावाड़ का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौत, अच्छा। नेता में बोट का, सोने में खोट का और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। टिकैत नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में टिकैत नगर का। बड़ा ही महत्व है। सिलचर, रिझा, रिझा, अच्छा। नहीं होने में कजा का और त्याग में तजा का और आने वालों में रिजा का। बड़ा ही महत्व है। बामौर कला, करने में भला का, गाने में गला का और आने वालों में बामौर कला का। बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, देने में दाद का, लड्डू में गाद का और आने वाले में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। विदिशा, सोने में निशा का, मिलने में दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, सर्दी में साल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। इचलकरंजी, पैसे में पंजी का, पैसे में पंजी का, गर्मी में शिकंजी का और आने वालों में इचलकरंजी का। बड़ा ही महत्व है। डाकरी, डाकरी कहाँ पर है ये? मेदलता रोड बताओ। डाकरी है? टाकरी, टाकरी, टाकरी। अच्छा है। बैठने में दरी का, भोजन में बरी का और आने वाला में टाकरी का। बड़ा ही महत्व है। सामला, सापला, अच्छा। बाल्टी में तला का, करने में भला का और आने वाला में सांपला का। बड़ा ही महत्व है। मुंगेली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वाला में मुंगेली का। बड़ा ही महत्व है। सेलम, नदियों में झेलम का, शरीर में दम का और आने वालों में सेलम का। बड़ा ही महत्व है। छितरी, बारिश में छतरी का, सरनेम में खतरी का और आने वालों में छितरी का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। चलिए चलो, हो गए सारे। बोलिए 24 भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।